नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी रमेश की, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। रमेश चौहान एक साधारण ट्रक ड्राइवर था। उम्र लगभग 38 वर्ष, चेहरे पर धूप और धूल की परतें, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, लेकिन भीतर एक जिद्दी हिम्मत। जयपुर के पास छोटे कस्बे में उसका परिवार था। पत्नी सीमा, बेटा आरव, बूढ़े माता पिता। रोज शहर से माल लेकर दूसरे राज्यों तक सफर करना उसकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। उसे कठिन रास्तों की आदत थी, पर उस रात कुछ अलग था। शाम ढलते ही उसने अपने ट्रक RJ 14 GT 9821 की जांच की। हेडलाइट्स, ब्रेक ऑयल, टायर का प्रेशर, वायरिंग सब सामान्य। केबिन में देवी माँ की छोटी तस्वीर रखी, थर्मस में चाय, स्टील के डिब्बे में पराठा और अचार। वो तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर बोला, माँ यात्रा शुभ करना, जल्दी लौटूंगा। लेकिन मन में एक अनजानी बेचैनी। पिछले 2 दिनों से लगातार ड्राइव कर रहा था। शरीर थका हुआ, आंखें भारी, खुद से बुदबुदाया, बस आज का सफर खत्म करूं, फिर आराम करूंगा। रात के करीब 11 बजे वो हाईवे पे था। शहर की आखिरी रोशनी पीछे छूट चुकी थी। चारों तरफ घना अंधेरा, हवा में नमी और गीली मिट्टी की गंध। रेडियो पर पुराने गाने चल रहे थे। फिर अचानक खरखराहट और फुसफुसाहट, रुक मत, मत रुक। रमेश चौंक गया। चैनल बदल दिया, लेकिन भीतर की बेचैनी और बढ़ गई। रात 12 बजे, सड़क दोनों तरफ जंगल से घिरी हुई। ट्रक की हेडलाइट्स का उजाला ही रास्ता दिखा रहा था। सामने सिर्फ अंधेरे का समुद्र। रमेश ने पानी की बोतल निकाली और घूंट लिया। तभी उसकी नजर सड़क किनारे लगे लोहे के बोर्ड पर पड़ी। उस पर सफेद अक्षरों में लिखा था, सावधान, आगे घना क्षेत्र, रात में वाहन धीमे चलाएं और मत रुकना। रमेश का माथा सिकुड़ गया। यह किसने लिखा होगा? शायद किसी ने डराने की कोशिश। खुद से पूछा। लेकिन कुछ मिनट बाद ट्रक की स्पीड अपने आप घट गई। उसने एक्सेलरेटर दबाया, गियर बदला, पर वाहन नहीं बढ़ा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। अचानक बाईं तरफ झाड़ियों में हलचल हुई। 2 चमकती लाल आंखें। रमेश का गला सूख गया। उसने ब्रेक दबाया। ट्रक धीरे हुआ, लेकिन पूरी तरह नहीं रुका। आंखें पास आईं, फिर गायब। उसके हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। शायद लोमड़ी या कोई जंगली जानवर होगा कहकर खुद को समझाया, पर दिल धड़कता रहा। करीब आधे घंटे बाद सड़क किनारे एक आकृति खड़ी दिखी, सफेद कपड़ों में लिपटी, बाल भीगे हुए, चेहरा आधे अंधेरे में। रमेश ने ब्रेक लगाया और पूछा, कौन है भाई यहां इस समय? आकृति ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें इतनी खाली थीं कि जैसे उसमें कोई आत्मा न हो। स्वर धीमा, मुझे शहर ले चलो। रमेश घबरा गया। रात में किसी अजनबी को उठाना ठीक नहीं, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि शायद मदद की जरूरत हो। उसने दरवाजा खोल दिया। बैठ जाओ, लेकिन आगे कोई गांव नहीं मिलेगा। जैसे ही वो बैठी, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रमेश का दिल जोर से धड़क उठा। तभी रेडियो चालू हुआ। उसे मत बैठाओ। रमेश हड़बड़ा गया। चैनल बदला, आवाज बंद। पर कुछ सेकंड बाद फिर वही फुसफुसाहट। यात्री ने पहली बार धीरे से कहा, रमेश तुम थक चुके हो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम कौन हो? रमेश ने कांपते स्वर में पूछा। वो मुस्कुराई। मैं वही हूं जो हर रास्ते में तुम्हारे साथ चलती है। तुमने मुझे पहले भी देखा है। रमेश की सांसें तेज हो गईं। स्टीयरिंग कसकर पकड़ा। बाहर जंगल और घना होता गया। रात गहराई। जंगल की शाखें सड़क पर झुकती गईं। हवा ठंडी। केबिन की लाइट ऑन कर देखा तो यात्री चुपचाप बैठी। कुछ देर बाद सड़क पर कई ट्रक खड़े दिखे। हेडलाइट्स की रोशनी में पुराने जर्जर ट्रक। कुछ की नंबर प्लेट टूटी, कुछ पर खून के छींटे। धुंध उन्हें घेरे हुए थी। रमेश का चेहरा पीला पड़ गया। ये सब यहाँ कैसे? यात्री ने फुसफुसाकर कहा, ये उन लोगों की जगह है जो रास्ते में खो गए। थकावट, डर, लालच सबको यहाँ बुला लेता है। तभी रेडियो खुद ब खुद चालू हुआ। आवाज तेज और साफ, रमेश जल्दी निकलो, वो तुम्हें खा जाएगी। रमेश ने कान बंद कर लिए और चैनल बदल दिया, पर आवाज जैसे उसके भीतर गूंजने लगी। सड़क पर अचानक एक बच्चा दिखा, सफेद कपड़े में, हाथ में लाल गुब्बारा।
मुस्कुराता हुआ। रमेश ने ब्रेक लगाया। ट्रक नहीं रुका। बच्चा पास आया, फिर गायब। यात्री ने फुसफुसाया, थक जाओ, मुझे स्वीकार करो, यहां शांति हो। रमेश चीख पड़ा, नहीं, मुझे घर जाना है, मेरे बच्चे, मेरा परिवार। ट्रक किसी अदृश्य शक्ति से घिर गया। उसके हाथ कांपने लगे, आंखों में डर। कुछ देर बाद सड़क दो भागों में बंट गई। एक तरफ हल्की रोशनी, दूसरी तरफ घना अंधकार। बीच में टूटा बोर्ड जिस पर लिखा था, घर या शरण। यात्री ने अंधेरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, घर अब नहीं है, चलो मेरे साथ। रमेश दुविधा में। उसने घर की दिशा देखी, लेकिन धुंध उसे निगल रही थी। दूसरी तरफ अंधेरा। तभी मोबाइल बजा। स्क्रीन पर लिखा, सीमा कॉलिंग। उसका दिल जोर से धड़का। कॉल उठाई, हेलो सीमा। लेकिन दूसरी तरफ सन्नाटा। फिर स्क्रीन काली। उसकी जगह यात्री का चेहरा उभर आया, खाली आंखों वाला। रमेश चिल्लाया और स्टीयरिंग घुमाकर अंधेरे की तरफ ट्रक बढ़ा दिया। जैसे ही ट्रक अंधेरे में घुसा, दृश्य बदल गया। पेड़ भूतों में बदल गए, सड़क लहराई, आसमान लाल धब्बों से भर गया, केबिन में बर्फ जैसी ठंडक। रमेश कांप गया। यात्री ने उसका हाथ पकड़ लिया, बर्फ जैसा ठंडा स्पर्श। अब तुम मेरे हो। रमेश ने झटके से हाथ छुड़ाया। नहीं, मुझे घर जाना है। लेकिन ट्रक की गति बढ़ती गई। आंखें बंद, सांस धीमी, सब कुछ शांत। कुछ देर बाद रमेश की आंख खुली। केबिन में बर्फ जैसी ठंड, हवा में डर। यात्री फुसफुसाई, सो जाओ, आराम करो, अब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। रमेश कांप गया। खुद से कहा, नहीं, मुझे घर जाना है। लेकिन बाहर जंगल मानो हाथ बनकर ट्रक को घेर रहा था। आवाजें, रुक जाओ, साथ चलो। वो आंखें बंद कर बैठ गया। तभी पत्नी की आवाज भीतर गूंजी, हिम्मत मत हारना, तुम घर पहुंचोगे। उसने आंखें खोल दी। मैं हार नहीं मानूंगा। उसने एक्सेलरेटर दबाया। ट्रक आगे बढ़ा। अब आवाजें और तेज। रमेश, जल्दी सो जाओ, यहां दर्द नहीं है। सड़क पर उसके अपने ही ट्रक वाले साथी खड़े, कुछ बिना चेहरा, कुछ खून में लथपथ। रमेश का दिल बैठ गया। यह सब भ्रम है। लेकिन ट्रक जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकराकर वहीं लौट आता। यात्री ने कहा, यह तुम्हारा डर है, इसे स्वीकार करो। रमेश चीखा, नहीं, मैं अपने परिवार के लिए जीऊंगा। यात्री की आंखों में चमक। तुम्हें याद है, बचपन में नदी किनारे गिर पड़े थे, तुम्हारे पिता ने उठाया था। रमेश के सामने उसके बचपन का दृश्य खुल गया। बारिश, कीचड़, गिरा हुआ बच्चा, पिता की गोद, मां की चिंता। फिर दृश्य बदल गया। सीमा उसे खाना परोसती, आरव दौड़कर गोदी में चढ़ता। उसकी आंखें भर आईं। यात्री फुसफुसाई, थक जाओ, यहां दर्द नहीं होगा। लेकिन भीतर से आवाज आई, हिम्मत मत हारना। रमेश ने आंखें खोल दी। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं घर जाऊंगा। अब सड़क साफ होने लगी, दूर रोशनी। यात्री का चेहरा कठोर, मत जाओ। रमेश ने जवाब दिया, मैं घर जाऊंगा। फोन पर आवाज आई, रमेश, जल्दी करो, अंधेरा घेरने वाला है। रमेश ने पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबाया। ट्रक गति पकड़ने लगा। अंधेरा पीछे छूटता गया। जंगल कम हुआ, सड़क चौड़ी। यात्री अंतिम बार हाथ बढ़ाकर रोकना चाहती थी, लेकिन ट्रक उसकी पकड़ से निकल गया। कुछ ही मिनटों में जंगल खत्म, सड़क साफ, दूर गांव की रोशनी। रमेश की आंखों में आंसू। मैं लौट आया। फोन पर नेटवर्क आ गया। मिस्ड कॉल सीमा। उसने कॉल बैक किया। सीमा आवाज कांपती हुई, रमेश, तुम ठीक हो? हम सब परेशान हैं। रमेश रो पड़ा। मैं ठीक हूं, घर आ रहा हूं। सूरज की पहली किरण सड़क पर बिखर रही थी। हवा में जीवन की गंध। जंगल गायब, सब सामान्य। लेकिन उसके मन में सवाल अब भी, वो कौन थी जो रास्ते में साथ चलती रही? लोग कहते हैं कि हर लंबी यात्रा में थकावट, अकेलापन और डर आत्मा को कमजोर कर देता है। अंधेरा भ्रम रचता है, डर मन को गिरा देता है। रमेश ने हिम्मत से खुद को बचाया। परिवार की याद ने उसे लौटाया। लेकिन क्या हर कोई ऐसा कर सकता है? कहते हैं, अमावस की रातों में उसी सड़क पर
सफेद कपड़ों में कोई आकृति दिखाई देती है। कभी कभी रेडियो पर फुसफुसाहट। रमेश 7। चलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।